पेपे ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए जी, वॉल्यूम के हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जो इंक्रीमेंट आज पेपे के अंदर आया है 20% का, उसके पीछे वजह है जी क्योंकि इथेरियम के अंदर भी तकरीबन आज की डेट में 18% का इंक्रीमेंट आ चुका है। और इथेरियम का वॉल्यूम भी कल के कंपैरिजन में आज 5 गुना बढ़ गया है जी, देख रहे हैं आप। वहीं अगर पेपे का भी देखेंगे तो पेपे का भी वॉल्यूम 7 गुना बढ़ा है जी। अब ऐसा क्यों हुआ, सबको पता है कि अमेरिका से न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि ट्रेजरी जो बॉन्ड है उनको बाईबैक का ऐलान किया है और सितंबर से उन बॉन्ड को दोबारा से खरीदेगी, जिसकी वजह से ये रिस्की एसेट जितने भी हैं उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमको दिख रहा है। तो एक दिन का चार्ट लगा हुआ है जी, ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है जी। आरएसआई बता रहा है कि 70 के करीब आ गया है, तो अब कभी भी करेक्शन हो सकती है। अभी भी जो 20 दिन का 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अभी प्राइस है। अभी प्राइस चल रहा है जी 31 और 33 की सीरीज पर अगर प्राइस पहुंचता है तो हम कह सकते हैं कि 20 दिन 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर ये टच करेगा तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। और भले ही 2 दिन से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट बना हुआ है, अकेले अकेले बाइनेंस पे अगर आप देखेंगे तो $62 मिलियन का वॉल्यूम आया है जी। और टोटल जो वॉल्यूम आज की डेट में जनरेट हुआ है $590 मिलियन। 4 घंटे की टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो अभी थोड़ी बहुत करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। होल्डर की क्वांटिटी 5,74,000 है, जिसके अंदर से वेल्स के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया है जी। देख रहे हैं 525 वेल्स हो गए हैं जिनके पास 1 लाख की वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू के बराबर हैं जी पेपे टोकन। बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा टोकन एक्यूमुलेट हो रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बाइनेंस के ऊपर लोग भेज रहे हैं, जिसके पास डिसेंट्रलाइज के अंदर पड़े हुए हैं जी, बहुत पहले वो बाई करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो जाती है कि अगर उसको अपने टोकन को बेचने भी है जी, मुंह मांगे रेट पे बेचने हैं। और आज तो जो जितना कॉस्टली बेचना चाह रहा है जी बेचे जा रहे हैं, बायर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बाइनेंस के ऊपर 36 ट्रिलियन के करीब टोकन है। बाइनेंस के ऊपर ही एक और वॉलेट बना हुआ है जी, वहाँ पर भी 33 ट्रिलियन है, देख रहे हैं आप। और बर्निंग की अगर बात करें तो बर्निंग इतनी नहीं हुई जी, टोटल सप्लाई का सिर्फ 1.6% ही बर्न हुआ है, यानी कि 7 ट्रिलियन के करीब लमसम। टोटल सप्लाई कितनी है जी 420 ट्रिलियन। पेपे की अगर हम बात करें तो प्योरली एक ऑर्गेनिक, प्योरली एक मीम टोकन है जी। हाइप के ऊपर डिपेंड करता है जी, जब जब इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा तब तब आप देखेंगे कि पेपे का प्राइस बढ़ेगा। और अगर इथेरियम डाउन जाएगा, इथेरियम की डिमांड नहीं होगी तो पेपे का प्राइस भी डाउन जाएगा। खास तौर से अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर दिख जाएंगे तो कोई भी रोड मैप नहीं है जी। लिस्टिंग के बारे में कहा गया है जी, रॉबिनहुड पे है जी, कॉइनबेस पे, तो दुनिया के जो दिग्गज एक्सचेंज है जी, ठीक है, सब एक्सचेंज के ऊपर आपको पेपे मिलेगा। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और नीचे जाके आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्योरली एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है जी। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई मकसद नहीं, कोई विजन नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं है जी आज की डेट में पेपे की, ठीक है। हाइप पे डिपेंड करता है, कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करती है, कम्युनिटी वायरल करती है, कम्युनिटी के अंदर इंगेजमेंट आती है, पेपे के जो मीम्स हैं वो वायरल होने लगते हैं, बड़ा कोई सेलिब्रिटी आके उसको सपोर्ट कर देता है, तो आपको यहाँ पर देखने को। और बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम का प्राइस जाएगा और पेपे का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आज की डेट में अगर इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम का एक दिन के अंदर 14% बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत दिनों से 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस था, एक्यूमुलेट हो रहा था, मार्केट को वजह चाहिए थी बढ़ने की और मार्केट के अंदर वजह निकली। और देखिए जी आप कितने पावरफुल तरीके से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आया है जी, 17% का इंक्रीमेंट है जी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। और बाकायदा वॉल्यूम भी आया और ऊपर जाके एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जाके क्लोज्ड भी हुआ। लेकिन अगर आप आरएसआई पे जाएंगे तो आरएसआई कह रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा बाई हो गया है जी, ओवरबॉट जोन के भी ऊपर चला गया है। 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट जोन में जाता है। हमेशा हमेशा आप इसके ऊपर भी नज़र रखें, ठीक है। यहाँ पर भी गया है जी, 90 के करीब भी गया है जी ये, लेकिन करेक्शन होगी। करेक्शन ये नहीं कि एकदम से प्राइस वहीं चला जाएगा, नहीं होगी, क्योंकि अब रीज़न है जी इसको ऊपर यहाँ पे आज की डेट में अगर 10%, 15-20% बढ़ गया प्राइस तो कल की डेट में अगर 5% डिक्लाइन भी हमको देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी।
ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं क्रिप्टो के अंदर। आज बढ़ा है तो आज जिन लोगों ने बॉटम पे बाय किया जी 19 की सीरीज़ के ऊपर, 1900 की सीरीज़ के ऊपर, वो जाके प्रॉफिट बुक करेंगे भी। ठीक है, तो बात चल रही है जी पेपे की। तो पेपे के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया है और प्राइस आज देखिए जी कितना ज़बरदस्त तरीके से मूव किया है जी, देख रहे हैं 25 की सीरीज़ से सीधा 31 की सीरीज़ के ऊपर चला गया है। ठीक है, और तो जिन लोगों ने 24 की सीरीज़ 25 की सीरीज़ के ऊपर बाई कर लिया उनको तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, तो वो अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलेगी। इथेरियम के अंदर का थोड़ा सा पुल बैक हमको देखने को मिलेगा, तो पेपे के प्राइस के अंदर भी पुल बैक हमको देखने को मिलेगा। पॉइंट के बाद 50 और 45 हाई रेजिस्टेंस जोन है जी। एक तो 33 का है, ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है जी पेपे के अंदर, तो ब्रेकआउट होना बाकी है। ब्रेकआउट होने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और अगर ये सस्टेन करा तो 45 और 50 की सीरीज़ के अंदर भी प्राइस जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर आपको नज़र रखनी है। वॉल्यूम डाउन अगर होता है जी, ठीक है, प्राइस तो बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम डाउन होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और 33 से सीधा 45 के करीब भी जा सकता है। तो यानी कि 25 की सीरीज़ से 50 की सीरीज़ तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 2500 तक भी प्राइस चला गया है जी इथेरियम का, तो यहाँ पर पेपे का प्राइस आपको 40 की सीरीज तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होनी है जी सितंबर के अंदर। कुछ बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है जी अमेरिका, तो उनका इम्पैक्ट इथेरियम पे पड़ेगा, और इथेरियम के साथ रिलेशन में चलता है, तो पेपे के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।